नमस्कार दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी लेटेस्ट खबरों में आपका स्वागत है। रूस यूक्रेन युद्ध अगले महीने चौथे साल में प्रवेश करने जा रहा है, मगर उससे पहले ही यूक्रेन के लिए बुरी खबर सामने आई है। रूस ने यूक्रेन के पूर्व में कुराखोव शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। रूस ने बताया कि उसके साउथ बैटल ग्रुप ने पश्चिमी डोनेनेस के सबसे अहम शहर कुराखोव पर कब्जा जमा लिया है। दरअसल लंबे खिंचते युद्ध से जहां यूक्रेन पहले ही अपने सैनिकों की कमी से जूझ रहा है, वहीं हाल के महीनों में यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूसी सैनिकों के आगे बढ़ने से उनकी जमीन खिसक रही है। इस बीच रूस ने इसे नए साल के शुरुआती दौर में अपनी सेना की बड़ी कामयाबी बताया है। बीते 2 महीने की लड़ाई के दौरान यूक्रेन सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रूसी सेना ने दावा किया है कि इसमें 12,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, साथ ही 40 टैंकों समेत लगभग 3,000 सैन्य हार्डवेयर तबाह हुए हैं। कुराखोव पोक्ररस सड़क से जुड़ा हुआ है, जो फ्रंट लाइन के साथ सैनिकों और हथियारों की सप्लाई को ले जाने के लिए बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। कुराखोव पूर्वी सीमा रेखा पर यूक्रेन सेना के लिए एक महत्वपूर्ण गढ़ माना जाता है। वहीं रूसी सेना ने कुराखोव शहर के बारे में बताया कि ये अंडरग्राउंड नेटवर्क के साथ एक किलेबंद की तरह है। इस महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक केंद्र पर कब्जा जमाने से रूसी सेना ने यूक्रेन बलों पर शिकंजा कस दिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, पर इसे हमको बड़ा हौसला मिलता है। दरअसल कुराखोव पर कब्जा करने से रूसिया को उत्तर की ओर जाकर पोक्ररस पर नई दिशा में हमला करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा रूस ने अलग अलग मोर्चे पर यूक्रेन बलों को पीछे की ओर खदेड़ा है। वेस्ट बैटल ग्रुप ने यूक्रेन के जवाबी हमलों को विफल किया है। इसमें 550 सैनिक हताहत हुए। साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन के बने हथियारों समेत कई सैन्य उपकरण नष्ट हुए हैं। इसी तरह रूस के सेंट्रल बैटल ग्रुप ने यूक्रेन के 14 जवाबी हमलों को विफल किया है। साथ ही 535 यूक्रेन कर्मियों को मार गिराया है। वहीं पश्चिमी रूस के कुर्स्क इलाके में यूक्रेन सेना के नए हमलों को रोकना जारी है, जहां दूसरे दिन भी भीषण लड़ाई जारी है। उधर यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि रूस के कुर्स्क इलाके में 5 महीने तक चली लड़ाई में मॉस्को को भारी नुकसान पहुंचा है। करीब 15,000 लोग मारे गए हैं। पिछले 5 महीनों की लड़ाई में यूक्रेन की बड़ी उपलब्धि रूस के कुर्स्क के अंदर के इलाकों पर कब्जा करना और उसे अपने कब्जे में रखना है। बहरहाल, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 10 दिन बाद शपथ लेने के मद्देनजर युद्ध में अनिश्चितता नजर आ रही है। किसी भी संभावित शांति वार्ता से पहले जंगी मैदान में बढ़त बनाने के लिए दोनों देश हाथ पैर मारते दिख रहे हैं। दूसरी ओर जहां रूसी इलाके कुर्स्क को यूक्रेन ने धोखे से कब्जा कर लिया था, अब उस पर फाइनल असल्ट की तैयारी चल रही है। जिस कुर्स्क पर यूक्रेन के घुसपैठियों ने कब्जा किया है, अब उसे छुड़ाने का आखिरी वक्त आ चुका है, क्योंकि पुतिन का पारा हाई है और उन्होंने कुर्स्क को आजाद कराने के लिए सबसे बड़े जनरल को मैदान जंग में उतार दिया है। यूक्रेन बॉर्डर से लगे रूस के कुर्स्क इलाके में पिछले 6 महीने से युद्ध जारी है, जहां यूक्रेन ने कब्जा जमा रखा है। लेकिन अब पुतिन के सब्र का बांध टूट चुका है, इसलिए उन्होंने अपने सबसे बड़े जनरल को कुर्स्क के मोर्चे पर भेजा है, ताकि कुर्स्क में यूक्रेन पर सबसे भीषण प्रहार किया जा सके। दरअसल रणनीतिक लिहाज से कुर्स्क इस वक्त यूक्रेन और रूस के लिए बेहद अहम वॉर जोन है, जहां से यूक्रेन की सेना रूस के अंदर अपना दायरा बढ़ाने की सोच रही है। इसलिए कुर्स्क इलाके से यूक्रेन के सैनिक लगातार नए ठिकाने की तलाश कर रहे हैं। 5 जनवरी से यूक्रेन ने कुर्स्क की लड़ाई तेज कर दी है। कुर्स्क में यूक्रेन को रोकना इस वक्त रूस के लिए बड़ी चुनौती है। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुतिन ने इस काम में अपने सबसे भरोसेमंद वफादार को ग्राउंड जीरो पर उतारा है, ताकि कुर्स्क में यूक्रेन की बढ़त को रोका जा सके और कुर्स्क से घुसपैठियों का सफाया हो सके। कुर्स्क क्षेत्र इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि यूक्रेन ने तो मल्टीपल डायरेक्शंस में अटैक शुरू कर दिया है। कुर्स्क को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच जंग भीषण हो चुकी है। पिछले साल अगस्त में
यूक्रेन की सेना कुर्स्क के 650 स्क्वायर किलोमीटर इलाके को कब्जे लेने में कामयाब हो गई थी। 5 जनवरी को दोनों देशों की सेनाओं ने यहां एक दूसरे पर एक साथ अटैक किए थे। यह इलाके इसलिए अहम है क्योंकि यहां से रूसी सैनिकों के हमले को काउंटर किया जा सकता है। कुर्स्क ऑपरेशन की शुरुआत के बाद से रूस ने यहां 43,000 जवान खो दिए हैं। इतना ही नहीं, 5 महीने की कुर्स्क की लड़ाई को जेलेंस्की उपलब्धि मान रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।